अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग की अगली वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी और उसको आपने प्रॉपर फॉलो कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं आज की वीडियो में और बाकी फिर वहीं पे डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग में। तो पिछली वीडियो में हमने ये हमारे सामने पूरा हमारा कोड है, सबसे हमारा मेन, उसके बाद हमने जो है वो नेव बार, टॉप नेव बार बनाई थी। फिर उसके बाद एक छोटा सा हेडर कि हमने कोड थोड़े से लिखे थे और ये 4 लाइन्स हैं उसकी। और उसके बाद हमने पेज कंटेंट जो है वो एक था और उसके बाद प्रोजेक्ट जो सेक्शन है मेन जो हमारा, जिस पे तो हमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की थी, उसमें हमने देखा था कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। और उसके बाद जो है हमने अब आना है अबाउट सेक्शन पे। तो अबाउट सेक्शन पे सबसे पहले हम एक डिव हमने बनाना नहीं है मेन, उसमें क्लास हम देंगे W3 कंटेनर और W3 पैडिंग -32 और आईडी इसको हम देंगे और क्या होगी हमारी अबाउट, क्योंकि हम अबाउट का सेक्शन बना रहे हैं। तो इसमें नीचे हम एक H3 हम लगाएंगे और H3 जो है उसमें आप क्लास W3 डैश बॉर्डर डैश बॉटम और W3 बॉर्डर डैश लाइट ग्रे और W3 डैश पैडिंग 16 दे देंगे हमको। ये सारी क्लासेस मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ये सारी जो क्लासेस हैं ये W3 स्कूल की जो है वो उनकी वेबसाइट से हैं, उनकी ऑफिशियल क्लासेस है। आप उनका लिंक जो है CSS का वो आप अपने हेडर में लगा देते हैं, तो वो ये होता है कि वो आप वो क्लासेस उनकी इम्प्लीमेंट उनकी हो जाती हैं। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं प्रॉपर तो फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाके सीख सकते हैं। H3 हेड हमने एक लगाया और H3 हेड में पहले H जो एंगल होता है उसका, उसमें हम क्लास लिख देते हैं और उनके दरमियान में जो वर्ड हमारा डिस्प्ले होता है वो हमने लिख दिया अबाउट अस। उसके बाद अब हम एक यहाँ पे पी टैग लगाते हैं। पी टैग क्या है कि पैराग्राफ, और पैराग्राफ की जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और पैराग्राफ में अगर आप कोई क्लास हम देना चाह रहे हैं तो वो क्लास भी आप दे सकते हैं। ये पैराग्राफ मैंने थोड़ा सा वर्ड में लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ भी इसको आप एडजस्ट कर लें इधर ही, तो वहां पे जाके कॉपी कर लें। वहां कॉपी करेंगे भी तो ये 2 लाइन्स में आएगा, वहां भी आपको तुम्हें दोबारा से ये कॉपी करना पड़ेगा। तो ये हम पैराग्राफ जो है इसको यहाँ से हम करेंगे वर्ड में से कॉपी। इसको आप नोट पैड में भी लिख सकते हैं और इसको आप वर्ड में भी जो है वो लिख के तो आप इसको कर सकते हैं। इसको प्रॉपर आप अगर आपने जस्टिफाई करना है तो आप इसको जस्टिफाई भी कर लें। तो Ctrl J है वैसे वर्ड में शॉर्टकट। वर्ड की अगर आप बेसिक सीखना चाह रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, एक ही वीडियो है जिसमें पूरी बेसिक है। तो ये हमने इसको आके पेस्ट कर दिया, दोनों जो पी एंगल्स हैं हमारे उनके खिलाफ। और देखिए ये 2 लाइन्स में आ रहा है, तो अब जहाँ पे हमारा एक सेंटेंस खत्म होता है वहां से आप इसको ब्रेक का कोड भी लगा सकते हैं और सीधा आप उसको एंटर करके नीचे भी ला सकते हैं। तो नीचे लाने का मकसद सिर्फ यही होगा और कोई फंक्शन नहीं होगा, बस ये होगा कि हमें प्रॉपर हमारा पैराग्राफ उसमें ये नजर आए। अदरवाइज जो हमने ऊपर CSS लगाया है वो खुद ही इसको एक पैराग्राफ की सूरत में लेफ्ट राइट वगैरह से जो भी इसको बॉर्डर चाहिए, चाहे मार्जिन वगैरह चाहिए होगा, वो उसको मिल जाएगा और ये प्रॉपर हमें हमारी वेब के ऊपर प्रॉपर पैराग्राफ की सूरत में ही नजर आएगा। बाकी एक लाइन जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें अगर ब्रेक आप दूसरी लाइन बनाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में बी आर का एक आप कोड लगा दें तो वो लाइन ब्रेक होकर नीचे आ जाती है। तो इस तरह आप अगर खुद ब्रेक करना चाह रहे हो, अदरवाइज जो हमने ऊपर CSS अप्लाई किया है इसका वो इसको खुद ही एक पैराग्राफ में हमें शो करा देगा। और फॉन्ट का स्टाइल और जो भी है वो जो उसके अंदर होगा वही होगा इसके अंदर। तो ये हमारा पी टैग एक हो गया। तो इसको अगर हम करें, इतना ही सेव करें हम इसको, तो फिलहाल और इसको हम दोबारा से इसको करें, यहाँ पे करेंगे पेस्ट और इसको करेंगे रिफ्रेश। और ये देखिए हमारे अबाउट अस, ये देखिए हमारा प्रॉपर हमारी जितनी भी विड्थ है स्क्रीन की उस हिसाब से ये प्रॉपर पैराग्राफ हमें नज़र आ रहा है। तो अबाउट अस और नीचे थोड़ा सा कंपनी के बारे में या जिसके बारे में भी आप वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 पैराग्राफ ही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन बेहतर एक पैराग्राफ हो मेन और नीचे आप
लर्न मोर का एक आप बटन लगा सकते हैं। अगर और देखना चाहते हैं तो फिर आप एक नए पेज पे शिफ्ट हो जाएं या नए जो है वो पैराग्राफ पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब ये हमारा मे पहले वाला जो हमने जो सेक्शन है हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने जो स्टाफ है थोड़ा वो उसके बारे में हमने पिक्चर देनी है। जिस तरह हमने सेम पिक्चर ऊपर लगाई थी इसी तरह हम उनको लगाएंगे। तो यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और डिव को क्लास हम देंगे। अब जैसे जो ऑलरेडी क्लास हम दे चुके हैं वो ऑलरेडी हमारे सेव हो जाती है। तो और उसी को आप वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। W3 डैश रो डैश पैडिंग या रो वाली है कि हमारी पिक्चर जो है वो रो वाइज जो है वो हमने लानी है तो वो ये होगा। और W3 डैश अब यहाँ पे और एक और क्लास होनी चाहिए। ये मैंने स्पेलिंग जो है डिव के डोव लिख दिया है। ये DIV लिखना है हमने, DIV। तो यहाँ पे भी हम आते हैं और इस डिव के अंदर हम अपने बाकी सारा जो कोर्स है वो जो इमेजेस हमने लेनी है और अपने स्टाफ के बारे में जो हमें लिखना है उसमें एक और डिव बनाते हैं इसके अंदर। कि मेन डिव होगी और इस डिव के अंदर हम एक और क्लास लेंगे, डिव बनाएंगे और उसके अंदर एक क्लास लेंगे और क्लास में हम हमने कॉलम बनाने हैं। तो डैश W3 डैश COL कॉलम के लिए ये कितने कॉलम जो है वो इसमें बनेंगे। एक ये CSS हो जाएगी और उसके बाद एक स्पेस के बाद एक और सी जो है वो क्लास हम देंगे कि 13 जी। तो इसको हमने क्लास दे दी। उसके बाद इनको फिर W3 डैश मार्जिन डैश बॉटम और ये हमारी इसके क्लासेस आ गई। अच्छा, ये क्लासेस देने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें CSS नहीं लिखनी पड़ रही। तो जो रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ से चेक करके W3 स्कूल की वेबसाइट से तो वो क्लास यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ से और वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके लिए से IMG के लिए एक SRC एक IMG टैग लगाएंगे, SRC होगा और इक्वल आगे आ जाएगा डॉट ऑल्ट। तो SRC में हमने इमेजेस का रेफरेंस देना है जी। तो SRC में हम सेम अपना फोल्डर बैकस्लैश और उसके बाद हम हमारी पूरी जो लिस्ट है सारी पिक्चर्स हमारे सामने शो हो जाएंगी ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में। तो वहां से हम आपने एक हम मिस्टर अनस जो लिखा है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट हो गया हमारा। आल्ट में भी हम कर देंगे, हम उनका शार्ट नेम लिख देंगे, हम अनस लिख देते हैं और इसके अलावा आगे हम स्टाइल जो है विड्थ इसकी 100% विड्थ कर देते हैं। तो ये होगी। उसके बाद हम एक टैग लगाते हैं और उस टैग में H2 H1 मैंने जैसे बताया कोई भी टैग लगा सकते हैं हम। इस पे हम मुकम्मल एक नाम लिखेंगे अपने जो भी स्टाफ का पूरा नाम लिखेंगे और आप H2 लगा लें, H3 भी लगा सकते हैं आप। और उसको फिर CSS से जैसे हमने वो लगाया है कि CSS बोल्ड हो तो मार्जिन का भी जो है ऊपर है। तो ये हमने H2 लगा दिया है और लिख दिया है जफर और इससे उनकी हम लिख देंगे कि के अंदर आएगा वो कि नीचे। उसके बाद हम एक छोटा सा P टैग यहाँ पे लगाते हैं और उसकी क्लास जो है वो बना लेते हैं W3 डैश ओपेसिटी इसकी जो है वो मिनिमम जो है वो कर देंगे कि मिनिमम ओपेसिटी हो इसकी। और P टैग और पहले टैग में W क्लास क्लास के अंदर W3 डैश ओपेसिटी डैश MIN यानी मिनिमम ओपेसिटी बिल्कुल लाइट ओपेसिटी होनी चाहिए। और ये जो P टैग है हमारा इस P टैग के दरमियान में हम इसका डेजिग्नेशन लिख देंगे। अब डेजिग्नेशन क्या लिखते हैं हम, इसका हम लिख देते हैं कि CEO एंड फाउंडर कर देते हैं। तो मिस्टर अनस को हम डेजिग्नेशन दे देंगे CEO एंड फाउंडर। तो यहाँ पे अब हमने ये हमारा हो गया। अब इमेजेस हमने इंसर्ट कर ली, उसका हमने स्टाइल 100% उसकी विड्थ होगी। और पहले वाले P टैग में आप डिटेल लिख सकते हैं कि आप कोई भी डमी आप वर्ड जो है वो कॉपी कर दें और या डिटेल पूरी लिख दें कि कब से ज्वाइन किया है और इनकी जो स्किल जो है लेवल क्या है, तो यानी किस डिपार्टमेंट में है और किस कौन सा इनका जो है वो कहाँ से पढ़े हुए हैं और एजुकेशन रिलेटेड एक छोटा सा पैराग्राफ अगर आप डालना चाहें तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यार ऐसे लिख दिया काफ़ी सबडम टेक्स्ट। और उसके बाद जो है और मेरे ख्याल में ये हो गया कि हमने इमेजेस डाल दी और उसके बाद हमने मेन एस में लिख दिया उनका
और एक हम नीचे एक बटन बनाएंगे, पी टैग बनाया और उसके बाद बटन, बटन की क्लास हम दे देंगे कि जो भी हमें दे हम देंगे इसकी W3 डैश बटन, और ये क्लास हमने दे दी उसको। और और क्लास के में बटन के दो बटन का जो एंगल होते हैं उसके दरमियान में जो हम लिखते हैं वो हमारा बटन के ऊपर उसका नेम डिस्प्ले होता है, जो कैप्शन होती है बटन की वो होती है वो। तो अगर इसको हम क्लास देना चाहें तो एक और दे सकते हैं कि किस तरफ आए ये, राइट हो लेफ्ट हो किस तरह आना चाहिए। तो बजाय स्टाइल के हम क्लास से दे देंगे इसको W3 लाइट ग्रे। एक तो लाइट ग्रे इसका हो, ग्रे कलर का होगा ये लिखे हुए, और दूसरा W3 ब्लॉक, ब्लॉक जो है ब्लॉक स्टाइल में हमें चाहिए। और जी तो हमारा बटन जो है उसके ऊपर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, या सिंपल कॉन्टैक्ट लिख दें या से आगे कॉन्टैक्ट ऐसे लिख दें तो वो भी चलेगा। तो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट ऐसा हमने लिख दिया। ये हमारा एक जो है इसको अगर हम सेव कर लें और सेव करके इसको हम देख सकते हैं कि वो किस तरह का लग रहा है, और उसके साथ फिर हम दूसरे जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो कॉपी सेव किया, हम ब्राउज़र पे जाएंगे और उसी को करेंगे रिफ्रेश, और ये देखिए ये हमारा नीचे तस्वीर आ रही है, नीचे नेम आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है और टेक्स्ट आ रहा है, और कॉन्टैक्ट अस हमारा नीचे बटन आ रहा है। तो बटन का बैकग्राउंड कलर कोई भी आप देख लें कि अब यहाँ से लाइट ग्रे इसको दिया हुआ है, तो आप कोई और ऑप्शन जो W3 SCSS में है W3 स्कूल की, उसमें कोई दूसरी ऑप्शन अगर है आप दूसरी भी क्लास लगा सकते हैं। तो नहीं है कि यही क्लास हमने लगानी है, आपने ग्रे वाली लगानी है। जैसे मैंने ऊपर पिक्चर का बताया था, नीचे भी पिक्चर का सेम साइज हो तो पिक्चर अच्छी लगेगी, प्रॉपर वो ऐसे बैठेंगी। अदरवाइज जैसे हमारी ऊपर वाली थी वो चार जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रही हैं पूरे फ्रेम में, और दूसरी जो छोटी है अगर इस तरह होंगे तो फिर ये मसला होता है। तो एक ही साइज में पिक्चर अगर हो तो वो बेहतर होती है। तो ये अब हमारे एक हमारा हो गया, एक सी पिक्चर फिर अब हमें ये चार चाहिए, और यानी इसका मतलब है कि तीन और चाहिए। तो एक इसको हम क्लास जब जो है हमारी डिव क्लास W3 कॉलम वाली उसको करते हैं कॉपी। जी तो ये हमने अब जल्दी से जो है इसी हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने सिर्फ पिक्चर्स के नेम जो है वो चेंज कर लेने हैं। कॉपी हमने करना है, तीन कॉपी अब हो रही हुई हमारी। और हमने जल्दी से अब ये देखिए कि सबसे पहले जो है इसको पहले वाला अनस, दूसरे वाला मोहसन, तीसरे का मैंने सईद कर दिया है, और चौथे का वकार। तो अभी हमने जब पिक्चर चेंज हो गई तो अब हम उनके नेम भी चेंज कर देंगे जहाँ जहाँ हैं। ये CEO थे पहले, मिस्टर अनस जो है CEO, और दूसरे को हम HR मैनेजर कर देते हैं। और HR मैनेजर, और कहाँ पे टेक्स्ट है, और टेक्स्ट जो है ये जो पैराग्राफ वाला टेक्स्ट है इसको सेम रहने देते हैं, सब चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबके बारे में हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखना है तो लिखेंगे। और उसके बाद सही जो है इसको ऑपरेशन मैनेजर कर देते हैं, और जो है वकार इसको बिजनेस BD मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कर देते हैं इसको। जी सबसे पहले तो ये W2 जो हमने लिखा है ये W2 नहीं है, क्योंकि W3 स्कूल की है तो W3 सबसे पहले है। तो W3 डैश बटन, ये सारी हमने क्लास गलत लिखी थी बटन की, W3 डैश बटन। इसका भी जितने भी बटन्स हैं उसको हमने W3 डैश लिखेंगे, और ये वाला भी हम W3 डैश कर देंगे। आगे लाइट ग्रे W3 ब्लॉक, ये सही है। आगे हमारा पैराग्राफ में जो हमारा आ रहा था W3 ओपेसिटी, और उसके बाद डेफिनेशन है, उसके बाद ये आर्ट जो है उसमें भी नाम चेंज करेंगे। आर्ट में सब के मिसनस आ रहा है, तो आर्ट में जो भी नेम है यानी वो डिस्प्ले हो पिक्चर के साथ वो आप लिख देंगे। तो अगर मोशन का है तो हम सिंबल मोशन लिख देते हैं, और अगर वकार है तो वकार लिख देते हैं, और अगर सही है तो सही लिख देते हैं, ताकि हमें नाम का भी पता चलता है। ये आप देख रहे हैं, देख सकते हैं हम कि प्रॉपर हमारे पास ये शो हो रहे हैं। तो नाम, अब ये देखिए दो पिक्चर जो हैं वो बिल्कुल सेम है तो बड़ी अच्छी वो शो हो रही हैं, और दो पिक्चर जो है वो थोड़ी जो है वो उनकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा है तो वो थोड़ी डिफरेंट है।
तो आप लोगों ने बिल्कुल पिक्चर जो है वो सेम प्रॉपर एक साइज़ की जो है वो लेनी है, ताकि अगर हम इसमें और कर सकते हैं थोड़ा सा कि अगर हम 2 पिक्चर की जो विड्थ है उसको 100% ना करें, थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन वो फिर हमने ऊपर जो सीएसएस लगा हुआ है हमारा, इसको जो डिवाइड कर रहा है हमारी पेज को, वो जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो उससे भी ये डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये फिर भी ऊपर नीचे रहेगी क्योंकि उसने प्रॉपर इनको लेंथ के साथ डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से हम इसका वैसे जितना भी आप चेक कर सकते हैं इसको कि किस तरह काम कर रहा है। एक और ये जो हमने H2 लगाया है ये भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हम जो इसका जो हेडर जो मेन नेम जो है बड़ा नज़र आ रहा है, तो उसको भी हम जो हेडर है उसमें हेड हम H3 कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा और ये लाइट हो कम हो जाएगा उसमें। कि हमने क्लासेस जो है वो दोबारा से अगर आप देख लें क्लासेस में, वो जो 1-3 वाली क्लासेस है वो एक्चुअली L3 है, वो 1-3 नहीं है। तो वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाए, वो भी होगी थी चेंज, क्योंकि 1-3 नहीं था, वो एक स्मॉल एल है जी। तो ये थी, ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा आज अबाउट अस। और उसके बाद रह गया हमारा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टैक्ट अस पे काम करेंगे, और उस पे वो काम करेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे कि कैसे हमारी लोकेशन का कैसे हमने पिक्चर लगानी है। और इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, देखें इसके अंदर इसकी जो है वो विड्थ और लेंथ कम करके देख लें कि उससे प्रॉपर होती है कि नहीं होती। बाकी ये जो है, ये जो कॉन्टैक्ट अस, इसको बाद में हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये हमारे ईमेल्स वगैरह पे चला जाएगा। ये देखिए अब प्रॉपर ये आ रहा है अबाउट अस, तो ये हमारे अबाउट अस पे आ गया। और उसके बाद कॉन्टैक्ट को जब करेंगे हम, तो नीचे ये कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट अस का एक्चुअली अभी हमने नहीं बनाया, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में बनाएंगे। आप इसको यहाँ तक बनाइए, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।